हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। मित्रों, आगे हम मित्रों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते थे, उसमें 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी करवाई जाएंगे, उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री और उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाई जाएगी। तो अभी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, कार्बन और कार्बन का वर्गीकरण। आज जो वीडियो नंबर होगा वो तीसरा होगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो मित्रों, अपनी उपस्थित दर्ज जो आपके पास में लाइक बटन है उसको दबा करके अपनी उपस्थित दर्ज करवाएं। उससे बाद में हम नए टॉपिक जो कि आज होगा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी मित्रों, आपने लाइक का बटन जरूर दबाया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज स्टार्ट होने वाला है वो है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। तो हेडिंग डाले कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण ये आज का टॉपिक है। मित्रों, इंग्लिश को भी साथ साथ में लिखते रहे ताकि आपके एग्जाम में काम आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। मित्रों, अध्ययन की दृष्टि से हम कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है अचक्रीय और दूसरा है सक्रिय। तो मित्रों, कार्बनिक यौगिकों को मुख्य 2 भागों में हम डिवाइड करने जा रहे हैं। जो पहला आएगा वो है असक्रिय यौगिक। असक्रिय यौगिक। दूसरा मित्रों है सक्रिय यौगिक। सक्रिय यौगिक। पहला है असक्रिय यौगिक और दूसरा है सक्रिय यौगिक। असक्रिय यौगिक को क्या कहेंगे मित्रों? नॉन साइक्लिक। असक्रिय यौगिक को नॉन साइक्लिक कंपाउंड। नॉन साइक्लिक कंपाउंड। और इसको कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड। मित्रों ध्यान रखना, साइक्लिक कंपाउंड। ये सबसे पहले हम अचक्रीय यौगिक को पढ़ेंगे, उसके बाद में चक्रीय यौगिक को पढ़ेंगे। मित्रों, हम चक्रीय यौगिक को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले सम सक्रिय यौगिक। सम सक्रिय यौगिक। दूसरा विषम सक्रिय यौगिक। विषम सक्रिय यौगिक। इसको कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड और इसको कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक लिख दो यहां कोष्टक के अंदर, होमोसाइक्लिक, और ये हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, सम सक्रिय और विषम सक्रिय। मित्रों, इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे।
एक सबसे पहले पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा पढ़ेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक। और इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक और बाद में पढ़ेंगे एरोमेटिक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। पहले एलिसाइक्लिक, बाद में एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये डायग्राम जरूर बनाए मित्रों। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में, अचक्रीय यौगिक और चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक को दो भागों में डिवाइड किया हमने, सम सक्रिय यौगिक और विषम सक्रिय यौगिक। सम सक्रिय यौगिक का मतलब ऐसी साइकिल जिसमें सभी जो एटम है वो क्या हो? समान हो, अलग अलग न हो। और ऐसी साइक्लिक जिसमें कार्बन के अलावा अन्य कंपाउंड, अन्य जो परमाणु है वो भी उपस्थित हो। उसके बाद हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक मित्रों, अब ध्यान दें मित्रों, जो एरोमेटिक है सम सक्रिय यौगिक, इसको हम आगे दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक तो पढ़ेंगे बेंजीनोइड, बेंजीनोइड, और दूसरा पढ़ेंगे नॉन बेंजीनोइड, बेंजीनोइड। तो आप समझ गए होंगे, पहले पढ़ेंगे बेंजीनोइड और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे मित्रों? नॉन बेंजीनोइड। ये भी आपको ध्यान रखना है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। ठीक, अब बात करते हैं असक्रिय यौगिक, नॉन साइक्लिक कंपाउंड। इसको क्या क्या कहते हैं वो देखो। अन्य नाम क्या है? ये अन्य नाम आपको ध्यान रखना है। इसको हम खुली श्रृंखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। इंग्लिश में कहते हैं ओपन चेन, खुली श्रृंखला भी से कहते हैं। इसको और दूसरा नाम है एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक यौगिक। इसको लिख सकते हो एलिफेटिक कंपाउंड। अब मित्रों, सक्रिय यौगिक को क्या क्या अन्य नाम से पुकारते हैं? खुली श्रृंखला भी कहते हैं, ओपन चेन, या एलिसाइक्लिक, या एलिफेटिक कंपाउंड। ये बात समझ में आ गई। इस असक्रिय यौगिक को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझ लेना मित्रों। एक होगा संतृप्त और एक होगा असंतृप्त। संतृप्त यौगिक और दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक। सैचुरेटेड कंपाउंड और नॉन सैचुरेटेड कंपाउंड ले सकते हो। सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है मित्रों, तो आपको समझ में आ गया होगा जो कार्बनिक यौगिक है उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? दो भागों में, अचक्रीय यौगिक और चक्रीय यौगिक। अचक्रीय यौगिक को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसको क्या क्या अन्य नाम क्या? खुली श्रृंखला, मतलब इसमें साइकिल नहीं हो, जो भी श्रृंखला आप पढ़ोगे वो क्या होगी? खुली होगी। और क्या होगा? इसका अन्य नाम एलिफेटिक यौगिक। इसको क्या कहते हैं? एलिफेटिक यौगिक कहते हैं।
इनको दो भागों में आगे डिवाइड किया है हमने, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। ठीक, समचक्रीय यौगिक और विषम सक्रिय यौगिक, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। उसके बाद में एरोमेटिक जो समसक्रिय यौगिक है उसको आगे दो भागों में डिवाइड किया है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। इसका हम डिटेल से आगे विवरण क्लास बाय क्लास हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर अचक्रीय यौगिक, नॉन साइक्लिक कंपाउंड। इतना आपने नोट कर दिया है तो हम इसको मिटाऊंगा और बात करेंगे अचक्रीय यौगिक, नॉन साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है मित्रों, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब मित्रों हेडिंग डालो अचक्रीय यौगिक। पूरा जो हमने चार्ट बनाया है उसको एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रकार से हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिक या कहते हैं नॉन साइक्लिक कंपाउंड। इसका अन्य नाम हमने आगे लिखा है, वो साइड के अंदर आपको पता होना चाहिए क्या है मित्रों। खुली श्रृंखला, और दूसरा नाम हमने क्या क्या, एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक यौगिक। अब मित्रों खुली श्रृंखला को कहते हैं ओपन चेन, ओपन चेन। ध्यान दें, जो अचक्रीय यौगिक हो गए उसके अंदर जो भी कार्बन होंगे वो कैसे मिलेंगे आपको, तो कार्बन आपको मिलेंगे खुली श्रृंखला के अंदर मिलेंगे। तो लिख लो यहां, इसमें कार्बन परमाणु सीधी व खुली श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। कार्बन परमाणु सीधी एवं खुली श्रृंखला में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। कौन सी, अचक्रीय यौगिक, कार्बन परमाणु सीधी और खुली श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। इसको मित्रों हमने दो भागों में डिवाइड किया आगे जाके। एक तो हमने डिवाइड किया है, आपको ध्यान होगा, संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक, और दूसरा हमने डिवाइड किया है असंतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक। इसको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और नॉन सैचुरेटेड कंपाउंड। यहां ध्यान रखें, इसमें भी जो कार्बन परमाणु है, कार्बनिक यौगिक है, उसके अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। और इसमें जो भी कार्बन परमाणु है, कार्बनिक यौगिक है, उसके अंदर कम से कम एक या दो द्विआबंध या त्रिआबंध आपको मिलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लिख लो, ऐसी कार्बन श्रृंखला, ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें केवल एकल आबंध उपस्थित हो, एकल आबंध उपस्थित हो। यहां लिख सकते हो आप, ऐसी कार्बन श्रृंखला
जिसमें कम से कम एक द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित हो। ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें केवल एकल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसके कहेंगे संतरप, और ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें कम से कम एक द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? असंतरप यौगिक कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब उदाहरण लेकर बात करेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिया आपके पास में, CH3, CH2 और CH3। यहां हम दो उदाहरण ले रहे हैं, CH3, CS डबल बॉन्ड और CH2। यहां और एक ले रहे हैं उदाहरण, HCl ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखो मित्रों, इसमें केवल क्या है? सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है, कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है। इसको खोलकर लिख सकते हैं मित्रों, ये श्रृंखला है कैसी? ये कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बन से, और यहाँ पर 3 जुड़े हुए हाइड्रोजन। यहाँ देखो मित्रों, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ कार्बन के पास में एक, यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए। यहाँ देखो मित्रों, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन से, 3 बॉन्ड है, और लास्ट के कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़े। तो ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें केवल क्या हो? सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ देखो सभी जगह क्या है? कार्बन से सिग्मा बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित है? सिग्मा, एकल बॉन्ड है, तो हम क्या कहेंगे? संतृप्त यौगिक। और यहाँ देखो मित्रों, कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विआबंध होना चाहिए, उसके बाद में 3, 4, 5 द्विआबंध हो सकते हैं, और या फिर एक कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे असंतृप्त यौगिक। यहां तक समझ में आ गया? इसका जो सामान्य सूत्र होगा, जो संतृप्त यौगिक है उसका, वो होगा, कार्बन कितने में तो गिन लो, 1, 2, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3, 6 और 2, 8, कितने हैं? 8। इसको हम इस प्रकार से सूत्र से लिखेंगे, सामान्य सूत्र इसका, सामान्य सूत्र CnH2n+2 ये होगा। असंतृप्त यौगिक वहां हमने समझाया, और यहां हमने संतृप्त यौगिक समझाया। इसमें क्या होगा? केवल एकल बॉन्ड उपस्थित होंगे, डबल बॉन्ड कोई भी नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। यहाँ द्विआबंध है, यहाँ देखो कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 100, 3 और 3 100। कार्बन का दुगुना क्या है? हाइड्रोजन। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा मित्रों? सामान्य सूत्र CnH2n। यहां देखो 3 हाइड्रोजन, एक ये 4 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन 4। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-2, ये हो जाएगा सामान्य सूत्र। इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसके नामकरण के अंदर पीछे क्या लगाएंगे मित्रों? कार्बन श्रृंखला लगाएंगे, 1, 2, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और प्रोप के पीछे सिंगल बॉन्ड एन लगाएंगे, इसका नामकरण क्या होगा? प्रोपेन। क्या होगा मित्रों? प्रोपेन। 3 कार्बन है, प्रोप, और क्या लगेगा? डबल बॉन्ड पे इन लगेगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा नामकरण इसका? प्रोपीन। 3 कार्बन है, प्रोप, और एक डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोपाइन।
क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ये ध्यान, प्रोपाइन, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। यहां तक आपको समझ में आ गया कि असक्रिय यौगिक है, खुली श्रृंखला होती है, एलिफेटिक यौगिक होता है, इसमें कार्बन परमाणु सीधी या खुली श्रृंखला में होते हैं। ये कोई रिंग नहीं बना है, खुली श्रृंखला में। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त के अंदर क्या होगा, ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें केवल एकल आबंध उपस्थित हो, डबल बॉन्ड आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। संतृप्त यौगिक का सामान्य सूत्र ये है, याद कर लेना। उसके बाद में असंतृप्त यौगिक जिसमें द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित हो सकते हैं। द्विआबंध मैंने यहाँ लिख दिया, त्रिआबंध वाला उदाहरण यहाँ लिख दिया। द्विआबंध है तो इसका सामान्य सूत्र ये याद रखना, और तीन आबंध है, त्रिआबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको सामान्य सूत्र ये याद। तो यहां तक समझ में आ गया। यदि सिंगल बॉन्ड है केवल, तो कितने कार्बन गिन लो, 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रोप, पीछे लगेगा एन, प्रोपेन। डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, प्रोपीन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, प्रोपाइन। यहां तक आपको समझ में आ गया हो। एक बात आपको और ध्यान रखना कि जो असक्रिय यौगिक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो ये भी यहां लाइन लिख दो, यह हमेशा नॉन एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक यौगिक होते हैं। मतलब आपको कोई भी पूछ ले कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के उदाहरण बताओ, तो आप खुली श्रृंखला में से किसी का भी संतृप्त या असंतृप्त जो भी आपको मन चाहे उनका उदाहरण दे देना, वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए या एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है वो सभी क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। यहां तक समझ में आ गया होगा मित्रों। तो वीडियो को लाइक करें। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो साइक्लिक कंपाउंड है उसकी अगली क्लास के।